चलिए दोस्तों, आज देखते हैं एसबीआई पेमेंट का X990 वेरीफोन मॉडल का एंड्रॉयड सेट। ये है उसका मॉडल। यहाँ पर एसबीआई पेमेंट देख सकते हैं। ये है उसका पावर बटन, सी पोर्ट और ये चार्जिंग बोर्ड। ये उसका पेपर रोल जहाँ पर डलेगा। ठीक है, चलिए ऑन करते हैं। जब तक ऑन हो रहा है मैं बाकी चीज दिखा देता हूँ। ये उसका पेपर कैबिनेट, पेपर डाला हुआ है। ये स्वाइप के लिए, ये टैब और ये चिप कार्ड के लिए। ये इसका बैक कवर, बैटरी भी है और ये सिम। ठीक है, ये है इसका मेन स्क्रीन। इसमें आपको मिल जाएगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैंक मेनू, सेटिंग और ये है सेल। जिससे कि आपको ट्रांजैक्शन के अंदर मिल जाएगा सेल, वॉइड, यूपीआई का ट्रांजैक्शन, कैश ओनली, सेल एंड कैश, भारत क्यूआर और ये सेटलमेंट, कॉमटेस्ट, कॉल बैक। ये आपको यूज करना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जो यूज करना है सिर्फ वही बताऊंगा। देन आपको बैक करना है और हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा रिप्रिंट लास्ट ट्रांजैक्शन, रिप्रिंट एनी ट्रांजैक्शन, रिप्रिंट सेटलमेंट, प्रिंट लास्ट रिवर्सल। ये आपको नहीं चाहिए। भारत क्यूआर का एनी रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं। डिटेल्स रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, भारत क्यूआर का ऑल रिपोर्ट और ये आपको ये मिल जाएगा एबव, जिससे आपको पता चल जाएगा टर्मिनल में कौन सा सिम डाला हुआ है, कौन सा नेटवर्क से कनेक्टेड है, सीरियल नंबर और MID, TID, वर्जन वगैरह सब कुछ मिलेगा। जैसे मोबाइल पे होता है उसी तरह अबाउट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा हाथ गीला है इसीलिए बैक ठीक से नहीं हो रहा है। चलिए कुछ ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर जाकर यहाँ पर सेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे सेल ऑप्शन प्रेस कीजिए, अमाउंट दीजिए। मान लीजिए मैं 11 रुपये 11 पैसा करूँगा, कंफर्म कीजिए। कार्ड जो भी है आपके पास, ये तीनों कार्ड दिखा रहा है। देखिए, स्वाइप, इंसर्ट और यहाँ पर टैप। मेरे पास चिप कार्ड है, चिप कार्ड इंसर्ट करता हूँ। इसको ओके कर दीजिए। अकाउंट पूछेगा, हर कोई कार्ड में नहीं पूछता है। जो भी अकाउंट है चेक कर लीजिए। पासवर्ड दीजिए, जो भी आपका पासवर्ड है। मैंने पासवर्ड दे दिया, अभी कंफर्म कर रहा हूँ। आपका ट्रांजैक्शन हो गया डन। यहाँ पर ओके कीजिए। ये आपको पूछेगा कौन सा आपको प्रिंट चाहिए। फिजिकल चार्ज स्लिप, जैसे कि आपका चार्ज स्लिप निकलेगा, नो चार्ज स्लिप कुछ नहीं निकलेगा। ई चार्ज स्लिप मतलब आप मोबाइल नंबर देगा, आपको डायरेक्ट मर्चेंट को, सॉरी कस्टमर को आपको मैसेज चला जाएगा। ये मतलब मशीन की तरफ से। बैंक तो अलग देता है, ठीक है। ये फिजिकल चार्ज स्लिप में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फिजिकली आपको मिलेगा। फिर ये हो गया मर्चेंट का भी, फिर ओके कीजिए। ये हो गया आपका कस्टमर का भी, ठीक है। कार्ड रिमूव कीजिए। मेन स्क्रीन में ऑटोमेटिक चला आएगा। मान लीजिए आपको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट आपको हर दिन करना है। कुछ कार्ड ट्रांजैक्शन हुआ है
और रात के 12 बजे से करना है, पहले करना है। आप दिन भर जितने भी आर भी कर सकते हैं और जितने बार भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट के लिए ट्रांजैक्शन जाइए, यहाँ पर सेटलमेंट मिल जाएगा, सेटलमेंट प्रेस कीजिए। आपको डिटेल्स रिपोर्ट चाहिए तो ओके कीजिए, दिन भर भी जो भी डिटेल्स है आपको मिल जाएगा, नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये आपका डिटेल्स रिपोर्ट निकल गया, अभी आपको सेटल करना है। तो आपको प्रिंट भी निकल के आएगा, उसमें भी लिखा होगा सेटलमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पर भी आपको दिखा देगा कि सेटलमेंट सक्सेसफुल आपको हो गया है, और ये थैंक यू शो करेगा। ठीक है, सेटलमेंट आपका हो गया। और दिखा देता हूँ आपको, ट्रांजैक्शन के अंदर आपका है भॉइड। भॉइड मतलब आपको ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है। एक ट्रांजैक्शन गलती से अमाउंट कुछ गलती हो गया है और आप ट्रांजैक्शन कर दिए, तो आपको कैंसिल भी आप कर सकते हैं। भॉइड प्रेस कीजिए, इनवॉइस नंबर दीजिए, चार्ज स्लिप पे आपको मिल जाएगा इनवॉइस नंबर दीजिए, वो भॉइड लिख के और एक प्रिंट निकलेगा, वो कस्टमर को पैसा रिटर्न हो जाएगा। सेटलमेंट हो गया होगा तो आपको कैंसिल नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। वही ट्रांजैक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कैश ओनली, जो आप कैश मर्चेंट से लेना चाहते हैं वो ऑप्शन होगा तो मर्चेंट आपको कैश प्रोवाइड कर देगा थ्रू कैश ओनली ऑप्शन। सेल कैश, दोनों सेल और कैश दोनों को मिला के आप परचेज कुछ कर सकते हैं और कैश भी ले सकते हैं। ये ऑप्शन होगा तो मर्चेंट के पास आपको प्रोवाइड कर पाएगा। देन यूनो है, जो आपका मोबाइल पे यूनो होगा, यूनो SBI आपके थ्रू में आप OTP निकालेंगे, पासवर्ड देंगे तो ये आपको दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पर सेल कैश है तो आप सेल प्रेस कीजिए, अमाउंट दीजिए, जो भी अमाउंट है कंफर्म कीजिए। ये आपको पूछेगा ट्रांजैक्शन नंबर, ये बैंक से तरफ से आपको एक OTP आया होगा, जो भी यूनो यूज कर रहे हैं उनको पता होगा। यहाँ पर आपको मान लीजिए मैं दे दे रहा हूँ, ऐसे ही दे दिया, फिर पिन पूछेगा, ये यूनो पिन है, मोबाइल पे जो पिन होगा वही देना पड़ेगा, तो आपका ट्रांजैक्शन का चार्ज स्लिप निकलेगा। ठीक है दोस्तों, बैक कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा भारत QR, जो आप UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी ऐप से लेके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हो गया एयरटेल, आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे वगैरह सब आप भारत QR कर सकते हैं। दिखा देता हूँ, भारत QR प्रेस कीजिए, अमाउंट दीजिए जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ये जनरेट हो जाएगा QR कोड। ये स्कैन करेंगे मोबाइल से, कस्टमर जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे ये स्कैन करेगा तो आपका अमाउंट दिखा देगा और मर्चेंट नेम भी दिखा देगा, तो वो पासवर्ड वगैरह देके कंफर्म करेगा। उसके कंफर्म होने के बाद ही आप ओके दबाएंगे, उससे पहले नहीं। उसका कंफर्म हो जाने के बाद आपको ओके दबाना है। ओके दबाने से आपका प्रिंट निकलेगा। ये कैंसिल वाला निकलेगा क्योंकि मैं ये नहीं किया हूँ ठीक से, क्योंकि मैं स्कैन नहीं किया था। Please input amount. और ऑप्शन देख Please लेते input amount. ट्रांजैक्शन, उसमें कॉम टेस्ट, नेटवर्क वगैरह कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं देखने के लिए कॉम टेस्ट करेंगे तो ये आपको दिखा देगा। अप्रूव हो गया तो ठीक है। देन है कॉल बैक, कंप्लेन वगैरह लग करने के लिए कॉल बैक में आप सिलेक्ट कीजिए पेमेंट रिगार्डिंग, टेक्निकल रिगार्डिंग, ट्रांजैक्शन, अकाउंट या पेपर रोल। आपका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है मशीन में या फिर नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप टेक्निकल सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेपर रोल, जिसे आपको पेपर रोल चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। पेपर रोल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर, देन अगेन मोबाइल नंबर और काउंट कितना 10-15 ठो जो भी चाहिए उसका काउंट देना है। ठीक है, आप कंप्लेन लॉग कर सकते हैं। देन हम जाते हैं ट्रांजैक्शन अंदर, और कुछ नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में आपको लास्ट रिसिप्ट, एनी रिसिप्ट और लास्ट सेटलमेंट का आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। भारत क्यूर का रिसिप्ट मिल जाएगा। डिटेल्स रिपोर्ट, बिफोर सेटलमेंट आप डिटेल्स रिपोर्ट निकाल सकते हैं।
समरी रिपोर्ट, जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसका समरी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भारत क्यूआर का ऑल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। नीचे है अबाउट, जैसे मोबाइल पे अबाउट होता है पूरा डिटेल्स निकल जाता है, उसी तरह इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वो डिटेल्स में आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। देन हो गया आपका सेटिंग। सेटिंग में आप कम्युनिकेशन में जाके वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नॉलेज है या आप जानते हैं तो ये सेटिंग खोलिए, नहीं जानते हैं तो आप इसका ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपको बता दिया हो उतना ही बहुत कुछ है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका वेरीफोन X990 एंड्रॉयड SBI पेमेंट का।